कफ सिरप से लगातार हो रही बच्चों की मौत से देश में कोहराम मचा हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कई संदिग्ध कफ सिरप सवालों के घेरे में हैं। सबसे बुरा हाल राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भी कमोबेश यही हालत है, जहां 3 और बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। अस्पतालों से लेकर सरकार और प्रशासन तक सख्ते में है। छिंदवाड़ा में पहले ही संदिग्ध कफ सिरप से 6 बच्चों की जान जा चुकी है। वहां परासिया क्षेत्र में वायरल फीवर के शिकार एक बच्चे एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के बाद अब छिंदवाड़ा में मरने वाले बच्चों की संख्या 9 हो चुकी है। सभी बच्चों की उम्र 6 से 9 साल के बीच है। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर में भी 2 बच्चों की जान जा चुकी है। इनमें एक बच्चे की उम्र सिर्फ 2 साल थी। राजस्थान के ही सीकर में भी 5 साल के एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इन सभी मौतों के पीछे संदिग्ध कफ सिरप को ही वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कफ सिरप की वजह से किडनी फेल हो गई, जिसके कारण इन बच्चों की मौत हो गई। इन दोनों राज्यों में अब तक 11 बच्चे कफ सिरप की वजह से दम तोड़ चुके हैं, जिसके बाद सरकार की नोडल एजेंसी ने जांच तेज कर दी है। थोड़ी सी खांसी चल रही थी तो उसकी मम्मी जैसे वो चिराना CSC से वो दवाई लेके आई थी 3-4 दिन पहले। तो वो दवाई उनको पिलाई आधा ढक्कन ही पिलाई, ज़्यादा भी नहीं पिलाई। फिर वो सो गया, बेचैन अवस्था में था। फिर हमारे हरीजी डॉक्टर है, गांव के डॉक्टर है, उनके पास लेके गए। हरीजी डॉक्टर खुद साथ अपनी गाड़ी से लेके गए सीकर एस के हॉस्पिटल में। फिर वो डॉक्टरों ने चेक किया और वो मृत अवस्था में निकला, मृत घोषित कर दिया उसको। ज्यादातर मामलों में यही कहा जा रहा है कि कफ सिरप देने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। इसीलिए इसे संदिग्ध कफ सिरप के बारे में जानना जरूरी है। बच्चों को पिलाए गए कफ सिरप के नाम सामने आए हैं। इसमें कोल्ड्रिफ सिरप और नेक्स्ट्रो DS सिरप के नाम प्रमुख हैं। आशंका जताई जा रही है कि कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला रसायन मिला हो सकता है। ये एक औद्योगिक रसायन है जिसका इस्तेमाल कारों के एंटी फ्रिज या पेंट बनाने में होता है। इसे दवाओं में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन घटिया या मिलावटी कच्चे माल के इस्तेमाल से ये दवा में पहुंच जाता है। शरीर में जाने से ये सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाता है, जिससे किडनी फेल हो जाती है और जहर जमा होने से बच्चे की मौत हो जाती है। अगर किसी कफ सिरप में ब्रेक ऑयल का सॉल्वेंट डल रहा है, पहली बात तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये ड्रग का कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें कंटामिनेशन हो रहा है, उसमें गलत तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी अगर सॉल्वेंट डलेगा तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसका अपने लंग्स पे भी खराब इफेक्ट होता है, बॉडी में भी खराब इफेक्ट होता है। अगर कोई पेट्रोल पिएगा तो हम समझ सकते हैं क्या होगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड बिकॉज ऑफ ड्रग नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है जिसके यहाँ ऐसी गलती हुई है। जहरीले कफ सिरप को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार और प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्थान सरकार ने भरतपुर और सीकर में हुई बच्चों की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पानी और दवा के नमूनों की जांच कर रहा है। ये नमूने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अस्पतालों से लिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। राजस्थान में संदिग्ध सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। उधर तमिलनाडु में भी कोल्ड रिफ कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगाया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा गया है। सिरप बनाने वाले जयपुर के कथित केसंस फार्मा की भी जांच की जा रही है। इन बच्चों की मौत का दोषी कौन है और उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों की मौत ने पूरे देश के अंदर सनसनी फैला दी है। और इस सनसनी का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सिरप पीते ही बच्चे या तो अचेत होते जा रहे हैं या नींद में चले जाते हैं, और जिसके बाद इनकी मौत हो जाती है। अगर किसी कफ सिरप में ब्रेक ऑयल का सॉल्वेंट डल रहा है, पहली बात तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये ड्रग का कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे देखिए, सबसे पहले आता है रेगुलेटरी बॉडीज का रोल। US FDA ने इसको बैन किया हुआ है, और जहां भी कफ सिरप में इसके जो सब्स्टिट्यूट यूज होते हैं उसको प्रॉपर्ली चेक करने के लिए
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नाम की टेक्निक होती है, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो उसमें प्रॉपरली उससे टेस्ट करते हैं। इंडिया में अगर प्रॉपर टेस्टिंग होगी एटलीस्ट मैन्युफैक्चरर लेवल पे, और उसके बाद जब मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो डेफिनेटली आप इसको रोक सकते हैं। इसको रोकना चाहिए क्योंकि ये काफी टॉक्सिक है और काफी डेथ्स अभी देखने को मिली है, जो एक काफी कंसर्न है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात कर